Hello guys, welcome to all students of class 5 science. Chapter first is going on our skeleton system. And students, in this chapter we have discussed about the components of skeleton system: skull, vertebral column, rib cage, arm and leg bones. Some questions based on skeleton system and some exercise and questions you have which are given in your book on skeleton system we have discussed. Okay, and in yesterday class we have discussed about the joints and types of joints: movable joints, hinge joint and ball and socket joint. Clear? Students, in today's class I am going to explain pivot joint. Okay, so listen carefully. Pivot joint, look here. Pivot joint is another flexible joint. Flexible means which bend easily. ये भी एक हमारा फ्लेक्सिबल जॉइंट होता है. इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन बिलो द स्कल. तो इसमें जो मेन लाइन आपकी क्या है? इट इज़ ए फ्लेक्सिबल जॉइंट. ओके, एंड इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द, कहाँ प्रेजेंट होता है ये पाइवट जॉइंट हमारी बॉडी के अंदर? फर्स्ट एंड सेकेंड वर्टिब्रे ऑफ द स्पाइन. जो हमारी स्पाइन यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें क्या होता है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ बोन्स सर्कुलर फॉर्म में होता है हमारे पास. तो जो फर्स्ट और सेकंड जो वर्टिब्रे होती है स्पाइन की, वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? पाइवट जॉइंट. क्लियर? ओके, दिस नेक्स्ट बिलो द इट हेल्प अस टर्न आवर हेड साइडवेज. और इसका जो मेन फंक्शन है पाइवट जॉइंट का वो क्या है? इट हेल्प अस टू टर्न आवर हेड साइडवेज. ओके, मीन्स जो हमारे यहाँ से जब हम देखो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारी नेक होती है उसको हम क्या कर सकते हैं? आराम से साइडवेज में टर्न कर सकते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, ए पाइवट जॉइंट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द फोर आर्म्स. फोर आर्म्स जो होती है हमारी, जैसे हमने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब पढ़ा था, तो फोर आर्म कहाँ थी हमारे पास? अपर लिम्ब में होती है फोर आर्म. और कहाँ प्रेजेंट होते हैं? द रेडियस एंड अल्ना. वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? पाइवट जॉइंट. क्लियर? तो सेकंड प्रेजेंट जो पोजीशन हमारी बॉडी के अंदर जो पाइवट जॉइंट कहाँ होता है? फोर आर्म्स में, द रेडियस एंड अल्ना में. ठीक है, इनके बीच में. दिस जॉइंट हेल्प अस टू मेक ट्विस्ट मोशन, सॉरी ट्विस्टिंग मोशन, विच फॉर इंस्टेंस एनेबल अस टू ओपन द लिड ऑफ ए जार. क्लियर? लुक हियर, यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई देगा. ये देखिए, ये है पाइवट जॉइंट. तो आपका इसमें बताया गया था कि जो हमारी स्कल होती है उसमें जो स्पाइनल होता है उसकी जो फर्स्ट सेकंड वर्टिब्रे होती है वहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? पाइवट जॉइंट. क्लियर? एंड नेक्स्ट, दिस जॉइंट हेल्प अस टू मेक ए ट्विस्टिंग मोशन विच आर इंस्टेंट्स एनेबल अस टू ओपन द लिड ऑफ ए जार. यानी कि यहाँ ये जो पोजीशन बताई गई है हमारी, इसमें भी क्या होता है? नेक्स्ट ये. क्लियर? यहाँ पे भी क्या होता है हमारे पास? इसमें हम क्या करेंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट. ये रिस्ट होता है यहाँ पे ग्लाइडिंग जॉइंट. ओके, सो स्टूडेंट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट इज ग्लाइडिंग जॉइंट. पाइवट जॉइंट आपका क्लियर हो गया. ओके, नेक्स्ट ग्लाइडिंग जॉइंट. ग्लाइडिंग जॉइंट, it is one of the free moving joints present between the small bones such as the vertebrae, wrist and ankles. ये भी हमारा क्या होता है? एक फ्री मूविंग जॉइंट. कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे पास? ये स्मॉल बोन्स में होता है, सच एज वर्टिब्रे, रिस्ट एंड एंकल्स. जो हमारे हाथ की जो रिस्ट यानी कि कलाई होती है, एंकल जो हम जिसको टकना बोलते हैं, वहाँ प्रेजेंट होता है कौन सा जॉइंट? ग्लाइडिंग जॉइंट. क्लियर? नेक्स्ट, ग्लाइडिंग जॉइंट हेल्प बोन्स ग्लाइड और स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर. ठीक है, मीन्स स्लिप होने में ये हेल्पफुल होता है.
फॉर एग्जाम्पल द ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन द वर्टिब्रे एनेबल अस टू बेंड साइडवेज। यानी कि ये जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है वो किस में हेल्पफुल होता है हमारे पास, एनेबल्स टू बेंड साइडवेज फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड ऑल्सो हेल्प अस ट्विस्ट एंड टर्न। क्लियर। तो जैसे ये बताएगा हमारे पास जो रिस्ट, ये एक एग्जांपल देके बताया गया है इसमें, ये क्या होता है हमारे पास ग्लाइडिंग जॉइंट। ओके, क्या ये ग्लाइडिंग जॉइंट, यानी कि रिस्ट की जो एक कलाई होती है तो हम अपने हाथ को कलाई से क्या कर सकते हैं, आराम से फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं, साइडवेज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। तो इन सब में हेल्पफुल कौन होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट। क्लियर। जो हमारी स्मॉलर वर्टिब्रे होती हैं वहाँ प्रेजेंट होता है रिस्ट एंकल्स में। हम एंकल जो हमारा होता है वहाँ से भी हम अपने पैर को क्या कर सकते हैं, आराम से बैकवर्ड फॉरवर्ड और आराम से टर्न रोटेट भी कर सकते हैं उसको। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ए ग्लाइडिंग जॉइंट। तो हमने यहाँ पाइवेट जॉइंट की प्रेजेंट मीन्स हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है वो स्टडी किया, उसका फंक्शन क्या होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट हमारी बॉडी में कहाँ होता है वो हमने स्टडी कर लिया, उसका फंक्शन क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट इज मीन्स वी हैव डिस्कस्ड 4 मूवेबल जॉइंट्स। ओके, कल की क्लास में हमने 2 करे थे, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड पाइवेट जॉइंट एंड ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक इज इमूवेबल जॉइंट्स। सो लुक हियर, इमूवेबल मीन्स आप इनके वर्ड से ही समझ रहे हैं। इमूवेबल मीन्स क्या हो सकता है हमारे पास, जो इमूवेबल मीन्स कांट बी मूव। Unlike movable joints, immovable joints allow little or no movement. Means इनमें क्या होता है हमारे पास ना के बराबर ही मूवमेंट होता है, मीन्स हम मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। एन एग्जाम्पल इज ग्रुप ऑफ इमूवेबल जॉइंट दैट होल्ड द क्रेनियल बोन्स टुगेदर। इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, जो क्रेनियल बोन्स होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है, इमूवेबल जॉइंट्स का। और दोज प्रेजेंट इन द टीथ एंड देयर सॉकेट्स। क्रेनियल बोन्स का हमने कल क्वेश्चन भी किया था और उसका टॉपिक भी हमने डिस्कस किया था। क्लियर। जो हमारे स्कल में होती है क्रेनियल बोन्स जो 8 होती हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारी टीथ एंड देयर सॉकेट्स। क्लियर। तो यहाँ पे इमूवेबल जॉइंट्स हमारा प्रेजेंट होता है, और ये क्या हो सकता है हमारा, इसमें हम जिनको हम मूव नहीं कर पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है केयरिंग फॉर जॉइंट्स। अब जो जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में, उनकी हमें केयर कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है। तो फर्स्ट इज़ द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ आवर जॉइंट इज़ टू परफॉर्म एक्सरसाइज एंड कीप आवर बॉडी मूविंग। इंपॉर्टेंट लाइन है कि जॉइंट्स को जो हम केयर कर सकते हैं तो बेस्ट जो तरीका होता है वो क्या होता है हमारा, टू परफॉर्म एक्सरसाइज। ठीक है। एक तो क्या हो सकता है, टू परफॉर्म एक्सरसाइज यानी कि डेली हम रेगुलर में एक्सरसाइज करें। एंड सेकेंड इज़ कीप आवर बॉडी मूविंग। ठीक है। मीन्स हमारी बॉडी को हम क्या करें, मूवमेंट में रखें। क्लियर। अगर हम पूरे दिन 2 दिन 3 दिन कुछ भी काम नहीं करेंगे और मतलब बॉडी हमारी रेस्ट पे रहेगी तो उससे क्या होता है हमारे पास, जॉइंट्स जो होते हैं हमारे पास वो क्या हो जाते हैं, इनफ्लेक्सिबल, यानी कि काम करना बंद कर देते हैं वो हमारे। मीन्स उनमें अगर हम फिर सडनली कुछ काम करते हैं तो पेन करने लगता है। क्लियर। तो इसलिए क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारी बॉडी को हेल्दी मीन जो जॉइंट्स होते हैं उनको सही तरीके से काम करवाने के लिए क्या करना चाहिए, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमारी बॉडी को मूविंग मतलब मोशन में मीन्स हमें कुछ ना कुछ वर्क करते रहना चाहिए। ओके। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ आवर बॉडी वेट इज़ सपोर्टेड बाय द हिप बैक एंड नी जॉइंट्स। मीन्स जो बॉडी का जो मोस्टली वेट होता है हमारे पास वो कहाँ होता है, हिप बैक एंड नी जॉइंट्स, ये सपोर्ट करता है हमारे बॉडी वेट को। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज hence we should keep our weight in check through regular exercise. Also our joints tend to become stiff if they are not moved much. तो ये भी आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, वही बोला गया कि इफ़ नॉट मूव यानी कि हम अपनी बॉडी से कोई वर्क नहीं करेंगे, कोई मूवमेंट नहीं करेंगे तो जॉइंट टेंड्स टू बिकम स्टिफ। स्टिफ मीन्स क्या होता है हमारे यहाँ पे, हार्ड मीन्स इनफ्लेक्सिबल बन जाएंगे हमारे वो जॉइंट्स, हार्ड हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, so make sure to take short break to move around and do some stretching exercise while studying, watching टीवी और वर्किंग ऑन ए कंप्यूटर। तो ये भी आपका एक मेन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। क्या बताया गया है कि इसलिए हमारी बॉडी को क्या करना चाहिए हमें, जैसे हम सपोज कोई भी स्टडी कर रहे हैं या फिर टीवी देख रहे हैं या फिर हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो हम अगर कंटिन्यू काम कर रहे हैं तो हमें बीच में क्या होना चाहिए, उठकर बाहर 1-2 राउंड लगा के आना चाहिए या फिर हमें कुछ स्मॉल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमें बैठे बैठे कर लेनी चाहिए।
तो ये हमें बताया गया है कि केयरिंग फॉर जॉइंट्स के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं। क्लियर। सो नेक्स्ट इज, अब ये जो टॉपिक्स हैं हमारे पास जॉइंट्स के ऊपर आपके बुक में कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ जो आपको नोटबुक में करने हैं। क्लियर। सो हेयर फर्स्ट वन इज राइट ट्रू फॉल्स फॉर द T for true and F for false statements. First statement is that joints helps bones to move in different directions. तो true होगा या false होगा ये, तो आंसर will be true. Clear? तो यहाँ से हमारा जो फर्स्ट का आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रू। तो आप इसको क्या कर लेना है, टी करना है। क्लियर। नेक्स्ट, ए हिंग जॉइंट हेल्प्स टू मूव द बोन्स इन मैनी डायरेक्शंस। हिंग जॉइंट हेल्प्स टू मूव द बोन्स इन मैनी डायरेक्शंस। हिंग जॉइंट हमने कल स्टडी किया था, वो सिर्फ क्या कर सकता है, हमारे पास बोन को हम सिंगल डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। उसमें मैनी डायरेक्शन में तो क्या था हमारे पास, सिंगल डायरेक्शन में कर सकते हैं ना हम हिंग जॉइंट से, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास है, फॉल्स। आंसर विल बी फॉल्स सेकेंड पार्ट में। क्लियर। नेक्स्ट, सी ए पाइवट जॉइंट हेल्प आवर हेड टू मूव बैक एंड फोर्थ ओनली। क्लियर। जो पाइवट जॉइंट होता है वो क्या कर सकता है, हम मूव कर सकते हैं बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। क्लियर। अभी हमने इस टॉपिक में स्टडी किया था पाइवट जॉइंट में। क्लियर। सो हेयर आंसर विल बी पाइवट जॉइंट को हम स्कल में होता है हमारे पास, तो हम उसको साइडवेज मीन्स कैसे कर सकते हैं हम, बैक एंड फोर्थ ओनली। ओके, आगे पीछे कर सकते हैं, साइडवेज भी कर सकते हैं उसको हम। क्लियर। तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम उसको साइडवेज में भी तो कर सकते हैं। सो हेयर आंसर विल बी फॉल्स। Okay. Next, the bones connected to joints move smoothly because of a fluid which are act like a lubricant. ये कल की क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो बोन्स होती हैं हमारी, जो जॉइंट से कनेक्ट होती हैं, वो स्मूथली वर्क कैसे कर पाती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लुब्रिकेंट। सो आंसर विल बी ट्रू हेयर। Okay. Next, we can take care of our joints by sitting idle. अब ये हमने लास्ट टॉपिक में किया है कि हम अपने जॉइंट्स की केयर कर सकते हैं बाय सिटिंग आइडल, यानी कि बैठे रहने से केयर कर सकते हैं। तो फॉल्स होगा हमारे पास, क्योंकि हमने क्या स्टडी किया है कि उसके लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्लियर। और हमारी बॉडी को मूवमेंट में रखना चाहिए। क्लियर। सो दीज आर द सम ट्रू फॉल्स बेस्ड ऑन joints topic. Now questions you have to give one. State two ways in which we can take care of our joints. Clear. तो इसमें हमने क्या स्टडी किया था, एक बार ट्रू फॉल्स में हमने फर्स्ट जो आया था हमारे पास वो क्या था, ट्रू। ओके। सेकंड में हमने क्या किया था, मूव द बोन्स इन मैनी डायरेक्शंस, ये क्या था हमारे पास, हिंग जॉइंट का, फॉल्स। ओके। थर्ड में हमने क्या किया था, बैक एंड फोर्थ ओनली, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा हमारे पास, साइडवेज में भी हो सकता है। स्मूथ बिकॉज ऑफ लुब्रिकेंट, ट्रू होएगा। एंड नेक्स्ट इज आइडियल में फॉल्स। क्लियर। तो ये आपके आंसर्स हैं इसके। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट टू वेज इन विच वी कैन टेक केयर ऑफ आवर जॉइंट्स। ये अभी हमने स्टडी किया है कि हमें दो तरीके बताने हैं कि हम किस टू वेज में हम अपने जॉइंट्स को केयर कर पाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। द बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ आवर जॉइंट्स इज़ टू परफॉर्म एक्सरसाइज एंड कीप आवर बॉडी मूविंग। क्लियर। अभी हमने स्टडी किया है कि हम एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें अपनी बॉडी से कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, व्हाट इज़ हिंग जॉइंट, वेयर इज इट प्रेजेंट इन आवर बॉडी। हिंग जॉइंट का जो कल हमने स्टडी किया था उस पर है क्वेश्चन। हिंग जॉइंट अलाउज द मूवमेंट ऑफ बोन्स ओनली इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन में होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हिंग जॉइंट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी बोन्स को ओनली एक ही डायरेक्शन मूवमेंट कर पाते हैं। ठीक है। हिंग जॉइंट आर लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सच एज फिंगर्स, एल्बोज, नीज एंड टोज। ठीक है। यानी कि इनमें हमारा क्या होता है, हिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2
3 and your homework will be read out this chapter and do the questions of these questions in your paid notebook. तो चैप्टर वी हैव टू completed. आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड आउट करना है और फिर आपको अपनी फेयर नोटबुक में चैप्टर नेम, चैप्टर डेट मेंशन करते हुए ब्लैक पेन से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं, ब्लू पेन से आंसर्स राइट करना है. क्लियर. और जब भी आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो जो फर्स्ट पेज है वो आपको थोड़ा सा फर्स्ट एक पेज पे चैप्टर का नेम, उससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आपको बना लेनी है और फिर आपको क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने हैं. क्लियर. तो आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको पहले करवाए थे और कुछ इसमें करवाए हैं. आपके बुक में जो क्वेश्चंस थे वो आपको फेयर नोटबुक में कर लेने हैं. और अब आपके जो एक्सरसाइज और क्वेश्चंस टोटल जो चैप्टर पे है वो कल आपका होमवर्क होगा. वो कल मैं आपको मीन्स वो आपको ट्राई करना है. जो आपकी बुक में पीछे एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपको पहले चैप्टर को पढ़ के खुद से ट्राई करना है और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करवाती हूँ. देन यू कैन चेक योर आंसर. क्लियर. ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू.